वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और शाम का टाइम है। इस वक्त अभी मैं रात का खाना बना रही थी। तो अभी ना 6 बजे हुए हैं और यहाँ पर मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। और ये पतली वाली सेवइयाँ हैं, ये बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने दिखाया था आप सभी को, मैं अपनी ग्रॉसरी में मंगा के रखती हूँ। और ये वाली सेवइयाँ ना बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब इसको कहना चाहिए लगभग 1 मिनट ही लगता है पकने में। बस इसको मैंने थोड़ा सा घी डाल करके रोस्ट कर लिया है, मतलब जब ये ब्राउन हो जाएगा ना तब तक मैंने इसको मीडियम आंच पे रोस्ट किया है। और बस इसको धीमी आंच पे रोस्ट करके और फिर मैं इसको बॉईल कर दूँगी और ये फटाफट से बन जाती है। तो अभी ना एक दिन पहले ही मैं कहीं और चली गई थी घूमने संडे को, तो मिल्क बच गया था, तो काफ़ी ज़्यादा वो बच गया था, मतलब उस दिन का पूरा। तो वही मैंने सोचा मैं इसकी सेवइयाँ बना देती हूँ और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर पानी गर्म हो गया है, मतलब उबल गया था पानी। और लगभग 1 डेढ़ गिलास के लगभग मैंने इसमें पानी रखा था उबलने के लिए। और जैसे ही पानी उबल गया था वैसे ही मैं ये सारी सेवइयाँ इस पर डाल दूँगी। और इसके बाद ना बस इसको मैं 1 मिनट के लिए ही उबलने दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, वरना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें घुल से जाएगी पानी में, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस ये जल्दी पक गई है और यहाँ पे पकने के बाद मैं इस पर चीनी ऐड कर दूँगी। बहुत थोड़ा सा ही चीनी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है बच्चों को। और इसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। मैं इसमें अभी मिल्क ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कभी कभी ये ना फट जाता है, गरम गरम रहता है, तो इस वजह से अभी इसको छोड़ देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा 10-15 मिनट तक, इसके बाद फिर इसमें दूध ऐड करेंगे। तो देखिए आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी बड़ी की, और ये वही बड़ी है जो ठंड के मौसम में सबके घर में बनती है, जो वाइट वाले कद्दू की बनती है, पेठा जिससे बनता है। तो वही वाली बड़ियाँ हैं। ये मैं जहाँ पे गई थी संडे के दिन ना, तो मुझे वो दी थी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको सब्ज़ी में बनाती हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो देखिए पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसके बाद 5 से 6 बड़ियों को डाल दिया था इसमें। इसको धीमी आंच में ही फ्राई करेंगे, तेज़ आंच में नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मैंने इन बड़ियों को फ्राई करके और निकाल लिया है। और जब ये फ्राई हो जाती है ना तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी आती है ना, पूरे घर में सौंधी सौंधी सी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में सभी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे सारी बड़ी निकाल करके मैंने सिर्फ जीरा और हरी मिर्च से तड़का लगाया है, क्योंकि ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो बड़ी है ना इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डले हुए होते हैं जब इसको बनाते हैं। तो बस जीरा और मिर्ची से तड़का लगा करके मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे से। जब आलू भुन गए हैं तो उसमें फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और फिर हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है। मसाला बिल्कुल भी नहीं डाला है सब्ज़ी में। और फिर ये बड़ी जो थी, जो हमने फ्राई करके रखी थी, तो इसको डाल देंगे। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। और पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है सब्ज़ी में, क्योंकि जो बड़ी है ना उसको पकने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तभी ये पकती है। तो देखिए यहाँ पर जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तब तक ये जो सेवइयाँ थी वो ठंडी हो चुकी थी, थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी। तो मैं इसमें गुनगुना दूध ऐड कर दूँगी और ये कुछ इस तरीके से बन गई है सेवइयों की खीर। वैसे मैं इसको दूध में भी पका सकती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ था कि जब मैं ऐसे ही बना रही थी ना तो पूरा दूध फट गया था, तो मुझे डर लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको पानी में बॉईल करके और फिर अलग से दूध ऐड कर दिया है। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। और देखिए मेरी जो सब्ज़ी थी ना कितनी बढ़िया बन गई है। और ये जो बड़ी की सब्ज़ी होती है ना ये बहुत अच्छी लगती है, ख़ास करके जब ठंड का मौसम होता है ना उस टाइम पे ये बड़ी खाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गरम मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बड़ियाँ बहुत पुराने टाइम से बनती आ रही हैं, तो जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और ठंड के मौसम में इसको खाया जाता है। तो चलिए अभी हो गया है सुबह का टाइम, अगले दिन बुधवार का दिन है ये। और सुबह इस टाइम पे नाश्ता वगैरह हो चुका था, मतलब सब नाश्ता वाला जो टाइम होता है। इसके बाद मैं कर रही थी थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई, और वही जो डेली का होता है साफ़ सफाई का काम, तो वही झाड़ू लगाने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, जाले वगैरह अगर लगे हुए होते हैं ना तो उनको मैं निकाल लेती हूँ।
तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लगे थे, लेकिन फिर भी मैं इधर उधर देख रही थी, क्योंकि कभी कभी ना यहाँ से नीचे से देखने में नहीं समझ में आता है, तो वही मैं ऊपर चढ़ कर के देख रही थी कि अगर थोड़े बहुत लगे होंगे तो मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस जाले निकाल दिए थे, और इसके बाद फिर यहाँ का जितना भी सामान है ना, इस सबको मैं अरेंज करूँगी। सोफ़े का कवर वगैरह सब कुछ झाड़ दूँगी। बहुत इसमें डस्ट वगैरह नहीं झड़ी थी, इसलिए मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ। बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा इसको झाड़ दूँगी, और ये वाला रूम हो गया है ठीक। इसके बाद मैंने पूरे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू भी लगा लिया था। और फिर बिटिया मेरी आज ना बहुत पुराना खजाना निकलवाने के लिए मेरे पीछे पड़ गई थी, और उसको ना ये था कि मम्मा आप ये जो बक्सा है इसको खोलिए और इसमें दिखाइए आप क्या क्या रखे हो। तो फिर बहुत जिद कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं खोल देती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग लग गए थे बक्से को खोलने में। खुल गया बक्सा, और इसके बाद इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही थी। मतलब इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी ना, जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बहुत कुछ मशीनें हैं, कुछ जूसर वगैरह जो अब मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, जो यहाँ पे रखा हुआ होता है। और ये है हमारा डिनर सेट, ये भी बहुत अच्छा है। बस यही है कि अभी ना मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो वही वो सारी चीज़ें ना निकाल के देखने लगी थी कि आप मुझे ना सब कुछ खोल के दिखाइए, इसमें क्या क्या रखे हुए हैं और कितना अच्छा है, आप फिर भी निकाल के यूज़ नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला अभी रख दो, बाद में फिर निकालेंगे, अभी ये सही टाइम नहीं है ये सब निकालने का, यूज़ करने का। और जब भी ये बक्सा खुलता है ना, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि हम देखते ही रह जाते हैं। और जो जिस काम से ये बक्सा खोलते हैं ना, वो काम बाद में होता है। पहले तो सारा सामान ही हम लोग देखने में लग जाते हैं कि ये क्या रखा है, वो क्या रखा है। तो ऐसे करते करते ना बहुत टाइम बीत गया। फिर फाइनली अन्या को मैं इसमें बोली कि इसमें तुम चले जाओ, फिर देखो वो सामान। और हम लोग को ना यहाँ पे कारपेट निकालनी थी, जो कि मतलब यहीं पे रखी हुई थी बक्से के अंदर ही। तो जो हमें कारपेट लेनी थी वो सबसे नीचे रखी हुई थी इस बक्से में। जो सारा सामान है ना, बर्तन वगैरह, वो ऊपर से रखा था, और जो कारपेट है वो सबसे नीचे रखी हुई थी। तो हमें ना कारपेट ही निकालना था। और ये ना हमें अचानक से याद आया, ये कारपेट काफ़ी पुरानी है, बहुत पहले की है। तो ये यूज पहले होती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी। तो बस इसी को निकालने के लिए हम लोग ने बक्सा खोला हुआ था। और बक्से में इतना ज़्यादा सामान है, और इसके लिए कमेंट भी आया था कि आप ना अपना बक्सा कभी दिखाइएगा, आपने इसमें क्या क्या रखा है, किस टाइप से रखा हुआ है। तो देखिए इतना ज़्यादा सामान है कि मैं एक एक चीज़ तो नहीं शेयर कर पाऊँगी। बस यही बताऊँगी, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, जो बर्तन हमारे यूज में नहीं आते हैं डेली, जो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, कुकर, कढ़ाई वगैरह, और भी बहुत सारे बर्तन जो डेली यूज में नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा वाले होते हैं, वही सब मैंने इसमें रखा हुआ है। तो काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था ऊपर से, और जो कारपेट थी ना बहुत नीचे दब गई थी। तो वही मैं अन्या को फिर बोली कि इसमें चले जाओ अंदर, और फिर अच्छे से खींच करके निकालो। तो सारा सामान हमें हटाना पड़ा था ऊपर का, और इसके बाद फिर हम लोग ने ये जो कारपेट है उसको निकाल ही लिया है। बहुत ज़्यादा भारी थी, मतलब ये ऐसे में ही बहुत ज़्यादा भारी है। तो फिलहाल कारपेट निकाल करके और वापस से सारा सामान फिर हमको रखना पड़ा था बक्से में। और अन्या की जिद थी कि मम्मा आप इसको अभी यहाँ पे बिछाइए, क्योंकि रखा हुआ है काफ़ी दिन से, तो कोई मतलब नहीं है रखने का, तो आप इसको बिछाइए। तो हम लोग यहाँ पे चेक करने लगे थे, और देखे तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे गंदा लग रहा था, ऐसा लग रहा था धुलने लायक है वो, काफ़ी ज़्यादा गंदगी उसमें दिख रही थी। तो फिर एक बार तो मैं घर की सफाई कर ली थी, लेकिन उसमें पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा गंदगी निकल रही थी कि बहुत ज़्यादा फिर से घर गंदा हो गया। तो फिर उसको जो कारपेट निकाले थे ना हम लोग, उसको हम लोग छत पे लेकर के गए और वहाँ पे रख दिए हैं। और फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया, दोबारा से मुझे झाड़ू लगाना पड़ा। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना पड़ा, क्योंकि बारीक बारीक पता नहीं क्या उससे निकल रहा था। तो बहुत ज़्यादा पैर में चिपक रहा था झाड़ू लगाने के बाद भी। कारपेट को हम लोग छत पे रख कर के आए थे, और उससे बहुत ज़्यादा जो गंदगी निकली थी वो सारा साफ करके फिर मैंने यहाँ पे मतलब पूरे घर में पोछा लगाया। और इसके बाद आप देख ही सकते हैं, अन्य बाल्टी लेकर के मेरा इंतज़ार कर रही है, और बोल रही जल्दी आप ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं छत पे। तो वो ना आज मेरे पीछे ही पड़ गई है कि आप इस कारपेट को बिछाइए। और
अभी बिछाना तो था नहीं क्योंकि वो गंदी थी, धुलने लायक थी, तो वो धुलने के लिए भी बोल रही है कि आप अभी ही इसको धुलिए, मतलब ये धुलिए और जल्दी से सूख जाए तो फिर आप इसको बिछाइए, उसका यही कहना था। तो मैं आ गई थी फिर छत पे, और इसको धुलने में ना इतना ज़्यादा टाइम लगा, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। ये पहले ही इतनी ज़्यादा भारी थी और फिर जब इसको धुल रहे थे हम लोग तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और पानी तो इतना ज़्यादा इस पे लग गया था कि क्या ही बताएं, मतलब टंकी पूरी हमारी खाली होने ही वाली थी। तो मैंने देखा कि टंकी आधी हो गई है ना, तो जब तक लगा कि अब हाँ इतना पानी है, अभी इस पानी को यूज़ कर लेते हैं, इसके बाद फिर टंकी आधी हो गई थी, तब मैंने इसको धुलना फिर छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसे पानी डाल दिया है, बहुत सारा पानी लगा, इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा निरमा डाल दिया है, सर्फ एक्सेल, और फिर इसको बार बार हाथ से ही ऐसे मैं इसको धुल रही थी, और जितना ज़्यादा धुल रही थी ना उतना ही ज़्यादा इस पर गंदगी निकल रही थी। इसका कुछ कलर भी निकल रहा था हल्का फुल्का, और गंदगी भी इसके साथ साथ निकल रही थी। तो यहाँ पे ना मैं इसको लग गई हूँ धुलने के लिए, और ये काम ना इतना ज़्यादा मतलब कमर तोड़ वाला काम था कि सच बताएं मेरी हालत ख़राब हो गई थी इस कारपेट को धुलने में। और मुझे पहले पता होता ना कि इतना ख़तरनाक काम होगा तो मैं ये काम निकालती ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड जिस दिन होते हैं ना उस दिन मैं फिर इस टाइप का काम निकालती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड थे नहीं और अन्य की जिद पे फिर मैं आ गई थी ये सब काम करने के लिए। तो चलिए अब इसको लेकर के आए हैं छत पे, तो धुलना तो पड़ेगा ही। और मेरा ये था कि इसको मैं धुल देती हूँ तो हो सकता है अभी जैसे धूप है ना तो थोड़ा बहुत पानी इसका निकल जाएगा। फिर धुलने के बाद मैंने इसको छत की जो दीवार होती है ना उसको भी धुल करके, और फिर दीवार पे मैंने इसको सूखने के लिए डाल दिया था। तो सूखने के तो बिल्कुल भी चांस नहीं थे, लेकिन उसका पानी थोड़ा बहुत निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। धुलने के बाद बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। तो चलिए कारपेट का काम तो हो चुका था, साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था कारपेट को धुलने में, क्योंकि ना ये काम आसान नहीं था अकेले करना, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था। इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई थी मुझे लंच बनाने में। तो अभी मैं फटाफट से आ गई हूँ और यहाँ पे जल्दी जल्दी से नहा करके और फिर आ गई थी लंच बनाने के लिए। और आज मुझे बनाना था पालक वाली दाल, तो मैं जल्दी जल्दी से आई और दाल वगैरह धुल करके, पालक मेरी तोड़ी हुई थी, मतलब साफ़ सुथरी थी, बस उसको धुल करके और काट करके फिर दाल में डाल देना था। तो बस वही दाल मैंने चढ़ा दी है पालक डाल करके, और उसमें हल्दी और नमक डाल करके तड़का मैं उस पर बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे थे सुबह के, तो इनको भी सेट कर दूंगी किचन, ताकि मेरा खाली हो जाए। और अभी दाल पक ही रही थी तो तब तक मैं थोड़ी सी कल के नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल के नाश्ते की तैयारी आज क्यों कर रही हैं, तो थोड़ा सा ना कल जो जो भी मुझे बनाना है वो मैं निकाल के रखूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से मैं सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ। तो अगर ये मेरे सामने रखा हुआ होता है ना तो फिर मुझे याद आ जाता है। तो वही मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा मैं इसको निकाल के रख देती हूँ ताकि मैं भूलूँगी नहीं। और बस यहाँ पे नाश्ते वाली तैयारी भी मैंने थोड़ी सी की है, वैसे नहीं की है, जब ये बनेगा तभी पता चलेगा। और यहाँ पे दाल भी मेरी पक गई थी, तो बस मैंने जीरा से तड़का लगा दिया है, और साथ ही इसमें 8 से 10 कली लहसुन की डाल दी हैं। और आप पालक वाली कोई भी सब्ज़ी कुछ भी बनाते हो ना तो उसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने खड़ी लहसुन डाली है, इसमें लहसुन को काटा नहीं है। जैसे ये ब्राउन हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग का पाउडर डाल देंगे, और फिर इसमें पकी हुई हमारी दाल डाल देंगे। तो ये रही हमारी पालक वाली दाल जिस पे लग गया है तड़का। और दोपहर का खाना हमारा हो चुका है। इसके बाद मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने लगी हूँ, और शाम अभी होने ही वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मैं अपने बालों में ऑयलिंग भी कर लेती हूँ, और आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।